पार्टी विद डिफरेंस के रूप में अपनी पार्टी की पहचान बताने वाले और चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाले प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और न केवल वरिष्ठ नेता बल्कि पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर आसीन गुलाब चंद कटारिया ने सोमवार को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। पार्टी विद डिफरेंस का नारा बुलंद करने वाली पार्टी के वरिष्ठ नेता के बिगड़े बोल की बानगी पर पेश है ये खास रिपोर्ट। चुनावी मौसम में तमाम दलों के बयानवीर नेता अक्सर अपने भाषणों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ऐसा ही एक वाकया सोमवार को फिर हुआ। कटारिया ने अपने भाषण के दौरान प्रतिद्वंदियों के लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग कर डाला। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि विरोधियों पर आरोप प्रत्यारोप के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया की जुबान पहली बार फिसली हो। ऐसा पहले भी हो चुका है और उन्होंने पहले भी माफी मांगकर मामले को रफा दफा किया। लेकिन सोमवार को एक बार फिर कटारिया भावनाओं में बह गए और भाषण के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग कर डाला जो अशोभनीय थे। कटारिया प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनका नाम लिए बगैर तू तड़ाक पर उतर गए। कितने किसानों का कर्जा माफ होगा, ये पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे माफ करूंगा? तो तुझे सौगंध किसने दिलाई यार 10 दिन लिखे? हमने ये सौगंध तो नहीं दिलाया। तो यही नहीं कहता कि कर्जा माफ करेंगे, तू साल बर्बाद करता तो भी चलता। लेकिन तेरे तो गले में फांसी स्वयं लगा दी। और वो भी लगाई किसने? उनके पार्टी के अध्यक्ष ने। एक मीटिंग में उसने पहाड़ा बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ। गुलाब चंद कटारिया कितने वरिष्ठ नेता हैं? इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15वीं विधानसभा के गठन के बाद विधानसभा में सभी विधायकों को शपथ दिलाने के लिए उनकी वरिष्ठता के मद्देनजर उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। कटारिया की गिनती उन नेताओं में होती है जिनका संबोधन सुनने को न केवल जनता बल्कि नए विधायक भी आतुर रहते हैं। नए विधायक सदन में न केवल उनके संबोधन को सुनने के लिए आतुर रहते हैं बल्कि उनसे काफी कुछ सीखना भी चाहते हैं। लेकिन सोमवार को कटारिया ने सार्वजनिक भाषण के दौरान राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो उनकी वरिष्ठता के लिहाज से कतई उचित नहीं कहे जा सकते। हाँ, ये जरूर है कि अगर कटारिया के लिए किसी अन्य पार्टी के नेता ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया होता तो खुद कटारिया सहित पूरी पार्टी अब तक राजनीति में शुचिता और पवित्रता का पाठ पढ़ा चुकी होती। एक बार फिर और तय कीजिए कि क्या कटारिया की इस भाषा को किसी भी दृष्टि से सही कहा जा सकता है? क्योंकि आलोचना अगर स्वस्थ तरीके से की जाए, अच्छी भाषा में की जाए तो भी प्रभाव छोड़ती है। अच्छी भाषा में भी कड़ी से कड़ी आलोचना की जा सकती है। मेरी दावा है कांग्रेस का एक नेता मेरे भाषण का जवाब दे दे। तुमने जिंदगी भर में जब से तूने 52 से राज किया है और अब तक अगर राजस्थान के किसी किसान का फुट्टी कोड़ी, किसको कह रहा हूं, फुट्टी कोड़ी माफ की हो तो वो साल और तारीख बता दे जिससे हमें समझ में आया कि तू किसान का भला करता है क्या। दरअसल अपने भाषण के दौरान कटारिया ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार को हार तक नहीं माना। उन्होंने वोटों की जो गणित बताई उस गणित के मुताबिक भाजपा की हार हार नहीं है। देखिए कटारिया ने किस कॉन्फिडेंस से भाजपा के ग्राफ को कांग्रेस की टक्कर का बताया। और दुर्भाग्य है ये जो हेगड़ी कर रही है ना, हमारी सरकार आगे की आई है 1,42,000 वोट ज्यादा मिले। कितने? भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को राजस्थान में वोट कितने ज्यादा मिले? 1,42,000। पोलिंग स्टेशन कितने? 51,000। 3-3 वोट भी अगर इधर आ जाते ना तो गाड़ी ऊंधी हो जाती। इससे पहले भी भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के बिगड़े बोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने लव जिहाद को लेकर जो भाषण दिया वो लोगों में भावना भड़काने जैसा लग रहा था। उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के अडिंदा में भाजपा के सम्मेलन के दौरान कटारिया ने इन अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था।
लोकतंत्र में विरोधियों पर आरोप प्रत्यारोप लगाना सामान्य बात है, लेकिन आरोप प्रत्यारोपों के दौरान मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कटारिया इतने सीनियर नेता हैं कि उन्हें नवोदित नेताओं को राजनीति में एक नया पथ बताना होगा, जिसमें स्वस्थ संवाद की बहाली हो। और कटारिया ऐसे नेता है भी, उनके पास ज्ञान है, शब्दकोश भी है, जिससे वे राजनीति में मर्यादित भाषा के प्रयोग का अनूठा उदाहरण पेश कर सके। उम्मीद है कि कटारिया जैसे सीनियर लीडर भविष्य में मर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे और राजनीति में आने वाले युवा नेताओं को मर्यादित भाषा और मर्यादित आचरण का पाठ पढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।